Hello everyone, welcome back to my channel वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं द गैंगस्टर माफिया लैंड का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस, ये लास्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब वांगजी विंग को प्रपोज करता है तो विंग थोड़े से नखरे करता है लेकिन वो मान जाता है। तो अब हम इससे आगे वांगजी जो विंग के फॉरहेड पे किस करता है एंड बोलता है, विंग मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी लाइफ में, अब कोई भी हमें अलग करने की कोशिश नहीं करेगा एंड अब हम दोनों साथ रहेंगे। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द मैरिज कर लें। एंड विंग जो बोलता है, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड वो लोग वहाँ पे ऐसी बातें करते हुए पार्टी को एंजॉय करते हैं। एंड वो नेक्स्ट डे विंग के फादर से मिलने जाते हैं। एंड वांगजी जो विंग के फादर के सामने बैठे हुए थे। एंड विंग जो कहता है, डैड क्या आप हमसे नाराज़ हैं कि हमने इतनी जल्दी मैरिज करने का डिसीजन लिया है? डैड प्लीज़ बताइए ना। एंड तभी विंग के फादर जो बोलते हैं, नहीं विंग, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैंने तो तुम दोनों की मैरिज के लिए पहले ही परमिशन दे दी है, तो अब मैं नाराज़ क्यों होऊंगा? एंड ये सुनकर विंग जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड वांगजी जो बोलता है, थैंक यू अंकल, मैं सच में मुझे लगा था आप नाराज़ होंगे कि हम इतनी जल्दी मैरिज कर रहे हैं। एंड विंग के फादर जो बोलते हैं, मुझे लगता है कि अब सोचना चाहिए कि तुम दोनों की मैरिज के बारे में, क्योंकि वांगजी तुम मुझे अंकल कहना बंद नहीं कर रहे हो। एंड वांगजी जो कहता है, सॉरी अंकल, मेरा मतलब है डैड, सच में डैड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड ये सुनकर विंग के फादर वो भी स्माइल करते हैं। जैंग चेंग जो अब उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे समझ आ गया था कि विंग एंड वांगजी एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड विंग एंड वांगजी ने जो 2 दिन बाद की मैरिज की डिसाइड किया था, तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही थी एंड वो सबको इनविटेशन भेज रहे थे। एंड वो लोग शॉपिंग करने जाते हैं। वहाँ पे विंग जो बहुत ज़्यादा देर लगा रहा था, कभी ये क्लोथ ट्राई कर रहा था, कभी वो क्लोथ ट्राई कर रहा था। एंड उसने पूरी शॉप में बहुत सारे कपड़े बाय कर लिए थे एंड सबकी पिक्चर क्लिक कर करके वो वांगजी को भी सेंड कर रहा था। एंड वांगजी वो भी अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए गया हुआ था। एंड ऐसे ही 2 दिन कब निकल जाते किसी को पता ही नहीं चलता। अब हम मैरिज वाले डे का सीन देखते हैं। एक हॉल में सारे गेस्ट जो बैठे हुए थे एंड वांगजी एंड प्रीस्ट जो सामने खड़े हुए थे एंड वो विंग का वेट कर रहे थे। एंड तभी हॉल का डोर ओपन होता है एंड वहाँ से विंग आया। एंड विंग ने वाइट कलर का सूट पहना हुआ था एंड उसमें बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। एंड उसे देखा तो कोई भी अपना कंट्रोल लूज़ कर सकता है, इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा था वो। एंड वांगजी जो विंग को ऐसे देखकर एक टाइम के लिए तो अपनी सांसें देना भूल गया था। एंड विंग जो चलकर वांगजी के पास आता है। एंड विंग के फादर जो विंग का हाथ वांगजी के हाथों में देते हैं। एंड प्रीस्ट जो उन दोनों की मैरिज करवाता है एंड वो दोनों आई डू बोलते हैं एंड वो वाउस लेते हैं। एंड तभी वांगजी जो विंग को लेकर जाता है एंड वहाँ पे खड़े हुए 2 लोगों से वो विंग को मिलवाता है एंड कहता है, विंग ये मेरे अंकल हैं एंड ये मेरे गग्गा लैन सिचैन। एंड विंग ये सुनकर उन दोनों को बो करता है। एंड लैन कुरैन जो बोलते हैं, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही तुम्हारी मैरिज से, पर एक बात का याद रखना, मेरा वांगजी कभी भी उदास नहीं होना चाहिए तुम्हारी वजह से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एलन से चैन बोलते हैं, अंकल आप उसे डराना बंद कीजिए। एंड वो बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ डोंट वरी, अंकल आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, वो बस ऐसे ही है। एंड तभी लन से चैन विंग की तरफ थोड़े झुकते हुए बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ क्या आप मुझे बता सकते हैं वो लड़का कौन है? एंड वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था जिसने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था एंड उस ब्लू कलर के सूट में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। एंड विंग जो स्माइल करते हुए बोलता है, गगा क्या आपको वो पसंद है?
एंड लेंसी चैन जो बोलते हैं हाँ वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो तुम मुझे बताओगे कि वो कौन है। एंड विंग जो स्माइल करते हुए बोलता है हाँ वो प्रिटी तो है पर बहुत ख़तरनाक और बहुत गुस्से वाला है, मेरे अंदाजे से आपको उसे छोड़ देना चाहिए। एंड लेंसी चैन जो बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं ब्रदर इन लॉ, हम लेंस हैं, हम कभी भी अपनी पसंदीदा चीज़ को छोड़ते नहीं हैं और ये तो मेरा प्यार है, माई फर्स्ट साइट लव। एंड ये सुनकर विंग जो बोलता है वो मेरा बड़ा भाई है जियांग चैंग एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, मुझे नहीं लगता कि आप उसे मना पाएंगे। एंड सुनकर लेंसी चैन कहते हैं ठीक है मैं जाकर देखता हूँ। एंड वो जियांग चैंग के पास जाते हैं एंड वो उससे बातें करने लगते हैं। जियांग चैंग जो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, उसे बिल्कुल भी लेंसी चैन पसंद नहीं आ रहे थे। एंड ये सुनकर विंग जो स्माइल करता है बोलता है वांग जी तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे गग्गा मेरे भाई को मना पाएंगे। एंड वांग जी जो बोलता है कि मुझे तो लगता है कि मना लेंगे, क्योंकि मेरे भाई ने कभी भी बैक करना नहीं सीखा तो वो मना ही लेंगे। ये सुनकर विंग कहता है ठीक है उन दोनों को करने दो एंड तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। एंड सुनकर वांग जी जो स्माइल करता है एंड बोलता है मेरा मेरा प्लान है कि हम दोनों मेरे सीक्रेट फार्म हाउस पे चलेंगे एंड मैं तुम्हें वहाँ 1 महीने तक रखूँगा एंड तुम 2 महीने तक बेड से हिल नहीं पाओगे। एंड ये सुनकर विंग जो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मैं तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ। एंड विंग ये बोलता है तो वांग जी बोलता है कि तुम्हें तो मेरे साथ जाना ही होगा विंग, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैरिज की है ना तुमने। एंड ये सुनकर विंग जो अपना मुंह बनाता है एंड वांग जी वो भी स्माइल करता है एंड वो लोग ऐसे ही थोड़ी देर तक मतलब सबसे बातें करते हैं। एंड दूसरी तरफ लेंसी चैन जो जियांग चैंग को इरिटेट किए जा रहे थे एंड विंग एंड वांग जी उन्हें इग्नोर करते हुए उस पार्टी से चले जाते हैं। एंड वांग जी जो विंग को एक कार में बैठाता है एंड वो खुद ही ड्राइव कर रहा था। एंड विंग जो थोड़ा सा नर्वस हो रहा था क्योंकि वांग जी ने जैसी बातें उससे की थी ना, उसे इससे डर भी लग रहा था एंड नर्वसनेस भी फील हो रही थी। एंड वांग जी जब उसे थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद एक फार्म हाउस के पास लेकर आता है एंड वो फार्म हाउस जो फॉरेस्ट के बीच में बना हुआ था, वहाँ आसपास में कोई ही नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो फार्म हाउस जो बहुत अच्छे से डेकोरेट था एंड वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी थी। एंड विंग का हाथ पकड़कर वांग जी जो उस फार्म हाउस के अंदर लेके जाता है। वांग जी जो विंग जो उस फार्म हाउस को अंदर से देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तभी वांग जी जो विंग को पीछे से हक कर लेता है और बोलता है इस फार्म हाउस को तुम बाद में भी देख सकती हो, लेकिन अभी तुम्हें मुझे देखना चाहिए, इतना हैंडसम हस्बैंड है तुम्हारा। इन्हें सुनकर विंग जो थोड़ा सा नर्वस होते हुए वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है पर मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। और वांग जी जो बोलता है ठीक है मैंने यहाँ खाना बनवा के रखा हुआ है और उसे डिनर टेबल के पास लेकर जाता है। एंड विंग जो खाना खाने लगता है एंड वांग जी जो विंग को अपनी हंग्री आई से देख रहा था एंड वांग जी को ऐसे देखते हुए विंग का खाना जो गले में ही अटक गया था एंड विंग जो बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे इस तरह घूरना बंद करोगे। एंड वांग जी जो विंग के पास आता है एंड उसकी प्लेट वहाँ से हटा देता है और उसकी तरफ झुक कर उसके लिप्स पे एक सॉफ्ट किस करता है एंड विंग से स्टैंड रह जाता है और बोलता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वांग जी अब उसकी कुछ भी नहीं सुनता एंड बोलता है तुमने खाना खा लिया है एंड अब मेरे खाना खाने की बारी है। एंड ये सुनकर विंग थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। एंड वांग जी जो विंग के लिप्स पे बहुत ज़्यादा पैसिनेटली किस करते हुए उसे उठा लेता है एंड उसे उठाकर अपनी लैब में मतलब अपने लैब में कैरी करता है और उसे लेकर वो काउच की तरफ जाने लगता है। वो काउच पे बैठ जाता है एंड वांग जी विंग को जो अपने लैब में बिठा लेता है वो उसके नेक पे कभी लिप्स पे तो कभी उसकी ईयर लोब्स पे बहुत ज़्यादा किसेस कर रहा था, जिससे विंग को अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा फील हो रहा था। वो बचा भी नहीं पा रहा था कि उसे क्या फील हो रहा है। एंड वांग जी जो विंग का कोट निकाल देता है एंड उसकी शर्ट के बटन
ओपन करने लगता है एंड विंग जो बोलता है वांग जी तुम यहाँ। एंड वांग जी जो कुछ नहीं सुनता उसकी एंड उसकी शर्ट के बटन खोलकर एक शोल्डर से नीचे कर देता है एंड उसके शोल्डर पे किस करते हुए नीचे की तरफ आता है एंड उसके 2 बटन और खोलकर उसके निप्पल्स को सक करने लगता है जिससे विंग जो मौन करता है। एंड वांग जी जब विंग की ये मौन सुनता है तो वो पूरी तरीके से क्रेज़ी हो जाता है एंड वो फास्ट अपने क्लोथ निकालने लगता है एंड उसने विंग के भी सारे क्लोथ निकाल दिए थे एंड विंग जिसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था एंड उसको कुछ सोच भी नहीं पा रहा था एंड वांग जी इस तरीके से उसे टच कर रहा था, किस कर रहा था एंड अब थोड़ी ही देर में वो दोनों जो पूरी तरीके से उस काउच पे नेकेड थे एंड अब विंग जो वांग जी के नीचे था एंड वांग जी जो उसकी टमी पे किस कर रहा था एंड विंग जो मौन कर रहा था एंड वांग जी जो उसकी टमी से किस करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट तक आ जाता है एंड उसके प्राइवेट पार्ट को अपने हैंड में लेकर रफ करने लगता है एंड जब वांग जी के हैंड विंग अपने प्राइवेट पार्ट पे महसूस करता है तो उसे बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में सेंसेशन सी फील होती है एंड विंग जो बोलता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो, तुम प्लीज़ इस तरह करना बंद कर दो। एंड वांग जी जो कहता है प्लीज़ विंग डोंट डिस्टर्ब मी एंड ये कहकर वांग जी जो विंग के ऊपर आकर उसके लिप्स को सक एंड बाइट करने लगता है एंड थोड़ी देर में वांग जी जो विंग को प्रिपेयर करता है उन दोनों का एक हॉट सेशन शुरू हो जाता है एंड विंग जो बस मौन किए जा रहा था एंड वांग जी जो विंग को जो से पुश किए जा रहा था दोनों ही बहुत ज़्यादा अपनी लव मेकिंग में बिजी थे। थोड़ी देर में मतलब 1-1.5 घंटे में उन लोगों का एक और सीज़न ख़त्म होता है एंड वांग जी जो विंग के ऊपर ही लेट गया था एंड विंग जो बहुत गहरी सांसें ले रहा था एंड बोलता है वांग जी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता था ना ये मेरा फर्स्ट टाइम है। एंड वांग जी जो स्माइल करता है एंड उसे उठाकर अपने रूम में ले जाता है एंड वहाँ पे जाकर एक बार फिर उन लोगों का एक हॉट सेशन शुरू हो जाता है एंड दोनों को ऐसे ही पूरी नाइट निकल जाती है एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में थोड़ी थोड़ी खिड़की से आने वाली धूप की वजह से विंग की आइज़ ओपन होती हैं एंड वो जब उठता है तो उसकी बैक में थोड़ा सा दर्द होता है एंड वो अपनी बैक को पकड़ लेता है एंड वो वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है लेकिन तभी वो एकदम से शांत हो जाता है एंड वो वांग जी की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है वांग जी तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से सब कुछ ठीक किया है एंड मैं गॉड का थैंक गॉड मतलब गॉड का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक और चांस दिया एंड अब फाइनली मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ बेटर हो चुका है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मैं सच में वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड थैंक यू गॉड कि आपने मुझे एक और चांस दिया एंड मैंने अपनी गलतियों को सुधारा। ने सोचते हुए ही विंग जो वांग जी के लिप्स पे एक किस करता है जिससे वांग जी जो जग जाता है एंड वो विंग को फ्लिप करता है एंड उसके ऊपर आ जाता है एंड जिससे विंग शॉक हो जाता है एंड बोलता है वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे छोड़ो। एंड वांग जी जो कुछ भी नहीं कहता एंड उसके ऊपर अपनी चादर मतलब चादर खींच के हम उन दोनों के ऊपर डालकर एंड वो उसके साथ फिर से शुरू हो जाता है एंड इसी के साथ हमारी ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं किसी न्यू स्टोरी में एंड गाइस अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए एंड गाइस आप लोगों को नेक्स्ट स्टोरी कैसी चाहिए प्लीज़ मुझे बताना।